When it comes to architecture and engineering, India is replete with architectural wonders of its own. बच्चे, जब हम आर्किटेक्चर मीन्स बिल्डिंग बनाने की और इंजीनियरिंग की बात करें तो जो इंडिया है वो इन वंडर्स से भरा पड़ा है. रिप्लीट इज़ फुल ऑफ. The Indus Valley Civilization, one of the oldest urban civilization of the world, is credited with many inventions. बच्चे SST में आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा और ये इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुई थी और ये सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन है. Here people obtained extraordinary accuracy in measuring length, time and weight. The Indus Valley residents were the first people to use ruler to measure length. ये जो people थे इंडस वैली के, इन्होंने फर्स्ट टाइम स्केल का यूज़ किया था लेंथ मेजर करने के लिए और इन्हीं के टाइम में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आई थी टाइम मेजर करने में, लेंथ मेजर करने में, वेट मेजर करने में. The world's first system of uniform measures and weights was also established by them. The Indus Valley people built neatly planned cities. बेटा उस टाइम पे भी सिटीज़ ऐसे ही बने हुए थे जैसे कि अब मॉडर्न साइंस में बने हैं, बल्कि उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा बहुत मॉडर्न आर्किटेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम उनका अच्छा कंसीडर करते थे रादर देन टुडे, which for the first time in the world had sophisticated drainage and sanitation system. Many scientists and architects consider them to be the better than our modern Indian drainage systems. Archaeologists have found evidence of drilling into the teeth in the remains of Indus Valley people, making them the first ones to practice dentistry. बेटा जब भी आप कभी डेंटिस्ट पे जाओ और आपके टूथ में कैविटी हो तो वो ड्रिल करके वो कैविटी टूथ को एम्प्टी करते हैं एंड देन उसमें कैविटी को निकालते हैं. तो ये भी रिमेन्स आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिले हैं कि वो लोग भी अपने टूथ की कैविटी को क्योर करवाते थे. Considering this, people lived around 5,000 years ago. Their contributions to science and architecture seem extraordinary. तो बच्चे आपने देखा कि साइंस अभी डेवलप नहीं है, पहले भी थी और वो लोग भी अपनी ज़रूरतों को साइंस की तरह ही पूरा करते थे. In the 6th century BC, Indian metal workers became renowned for Wood's steel. जो इंडिया के मेटल वर्कर्स थे वो वुड स्टील के लिए renowned थे. This kind of steel was a scientific wonder as it produced weapons that were tougher and sharper than any other weapon in the world. इंडिया में जो स्टील से वेपन बनाए जाते थे वो रस्ट प्रूफ होते थे और वो सब किसी भी मेटल जो वर्ल्ड में यूज़ किया जाता था उससे शार्पर थे और स्ट्रॉन्ग थे. वुड स्टील was so popular that it was exported to many parts of the world. Another metallurgical wonder is iron pillar in Delhi that was built was more than 2000 years ago. बच्चे वो आयरन पिलर 2000 years ago पहले बना था लेकिन अभी भी उसमें रस्ट नहीं है, जंग नहीं लगा है उसको, वो वैसे का वैसा ही है. The pillar is renowned because it doesn't rust. For hundreds of years, no one knew why the pillar didn't rust. Hundreds years before, लोग इस बात के लिए हैरान थे कि उस पिलर में रस्ट क्यों नहीं लगा. It was only recently the scientists have worked out the logic behind its rust-resistant nature. और अभी साइंटिस्ट को पता चला है कि वो
रस्ट रेजिस्टेंट नेचर उसकी पता चली है कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। बच्चे, इट इज़ नो सीक्रेट दैट इंडिया हैज़ लॉन्ग एंड अनरिवील्ड साइंटिफिक पास्ट। इंडिया का भी एक साइंटिफिक पास्ट है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। नॉन अनरिवील्ड इज़ नो कंपैरिजन। इसका मतलब है कि इसका किसी के साथ भी कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। दिस ट्रेडिशन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी हैज़ इनहेरिटेड बाय मॉडर्न साइंटिस्ट। जो ट्रेडिशन हमारा साइंस में फॉलो किया गया है वही इनहेरिटेड है आजकल के इंडियन मॉडर्न साइंटिस्ट लाइक जगदीश चंद्र बोस, Subramaniam Chandrasekhar Raman, and many others who received appreciation and fame from the global scientific community. So, बच्चे, now I think you realize that our scientists did a wonderful work in the past, and it's our India and it's our India's glory.